हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने वर्ब मैंने आपको पढ़ाया था और ये सेकेंड पार्ट वर्ब का है। इसमें मैंने बताया था कि मैं प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब को बाद में पढ़ाऊँगा। तो आइए नज़र डालते हैं आज प्राइमरी वर्ब पर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइमरी वर्ब 3 प्रकार की होती हैं, बी, डू, हैव। तो बी से जो फॉर्म्स निकली हुई हैं वो हैं इज, एम, आर, वाज, वर, जिनका प्रयोग पास्ट एंड और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल भी आपके सामने है। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम इज़ कमिंग, आई एम कमिंग, यू आर कमिंग, ही वॉज कमिंग एंड दे वर कमिंग। इसमें इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग किया गया है। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट में और पास्ट में वाज, वर का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं डू की फॉर्म का। तो डू से डज या डू डिड निकली हुई हैं, तो इसका प्रयोग होता है पास्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इसका एग्जांपल, राम डज नॉट कम, आई डू नॉट कम, ही डिड नॉट कम। अफर्मेटिव को छोड़कर डू, डिड, डज का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं हैव की। तो हैव से निकली हुई है फॉर्म हैज़, हैव, हैड, जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में करते ही हैं। साथ साथ इसका प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी करते हैं, दोनों के, प्रेजेंट हो या पास्ट टेंस हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, राम हैज़ कम, आई हैव गॉन, यू हैड कम, राम हैव बीन लिविंग हेयर सिंस मंडे, यू हैव बीन राइटिंग फॉर 3 years, सोहन हैड बीन वर्किंग सिंस 2000। जैसा कि आप देख रहे हैं और कि इन प्राइमरी वर्ब्स का प्रयोग टेंस में इस प्रकार से होता है। और मैंने आपको टेंस पढ़ाए हुए भी हैं, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप टेंस पहले से पढ़ चुके हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर और टेंस को पढ़िए, उसमें आपको ये प्राइमरी वर्ब्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मॉडल वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसकी वर्ब्स बताऊंगा, उसका यूज़ बताऊंगा और उसका एग्जांपल भी एक एक दूंगा। तो पहली जो मॉडल वर्ब है वो बात कर लेते हैं, वो है विल और शैल, जिसका प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। जैसे कि आप फ्यूचर टेंस पढ़ चुके हैं। तो राम विल बाई बुक्स, आई शैल बाई नोटबुक्स। तो विल और शैल का प्रयोग यहाँ पर फ्यूचर टेंस में हुआ है। वुड जो है वो नेक्स्ट आपकी वर्ब, मॉडल वर्ब है, जो विल का पास्ट फॉर्म होती है, जिसका प्रयोग हम नरेशन में करते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने में भी करते हैं, और हैबिचुअल वर्क इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में जो हमारी आदतें रहती हैं या हैबिचुअल वर्क होते हैं उसके लिए करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि ही शेड दैट राम वुड बाई अ बैग। ये आपका नरेशन में यूज हो गया, विल का वुड हो जाता है। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, यहाँ पर पोलाइटली पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे। और तीसरे सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में कह रहा है कि राम वुड विजिट मी, राम मुझसे मिला करता था, उसकी ये हैबिचुअल थी, वर्क था। शुड, अब बात करते हैं शुड की। तो शुड जो है शैल का पास्ट फॉर्म होता है, इसका भी प्रयोग नरेशन और सजेशन में किया जाता है। जैसे कि नरेशन में करेंगे तो लिखेंगे ही सेड दैट आई शुड बाई ए बैग, तो शैल का शुड हो जाता है। और जब सजेशन देते हैं, जैसा कि वी शुड कीप आवर नेल्स क्लीन, हमें अपने नाखून साफ रखने चाहिए, तो ये हो गया आपका सजेशन। कैन की बात कर लेते हैं। कैन का प्रयोग हम टू शो कैपेसिटी एंड एबिलिटी, यानी कि क्षमता और योग्यता दर्शाने के लिए करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यू कैन जंप, ये आपकी क्षमता है कि आप कूद सकते हैं। और आई कैन डू इट, ये एबिलिटी है कि योग्यता है कि मैं ये कर सकता हूँ। कुड का प्रयोग अब बात कर लेते हैं। तो कुड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, इसका भी प्रयोग नरेशन में किया जाता है। एज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, पोलाइटली आस्क, यानी कि पोलाइटली आस्क करने में, यानी कि बहुत ही नम्रतापूर्वक पूछने में, नम्रतापूर्वक पूछने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है ही सेड दैट ही कुड जंप,
तो इसमें नरेशन का प्रयोग हुआ है, नरेशन में प्रयोग हुआ है, कैन का कुड हो गया। अब बात करते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ कैन की। तो यू कुड डू ऑन दैट डे, आप उस दिन वो कर सकते थे। तो यहाँ पर एबिलिटी और कैपेसिटी बता रहा है। अब बात करते हैं पोलाइटली आस्क कैसे करते हैं। तो कुड यू क्लीन माई रूम, इसका मतलब है क्या आप मेरा कमरा साफ कर दोगे। तो यहाँ पर पोलाइटली पूछ रहा है। अब बात करते हैं मे की। तो मे क्या होता है कि प्रिडिक्टेशन का यूज़ होता है, प्रिडिक्शन करते हैं, अर्थात संभावना व्यक्त की जाती है। और पोलाइटली आस्किंग में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है इट मे बी रैन, यानी बारिश हो सकती है, ये संभावना है। लेकिन मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये पोलाइटली आस्क कर रहे हैं। खासकर इसका प्रयोग तब होता है जब हम किसी बड़े से पूछते हैं, तो मे का हम प्रयोग करते हैं पोलाइटली आस्क में। अब बात करते हैं माइट की। तो माइट का प्रयोग नरेशन में होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे होता है। ही सेड दैट यू माइट कम टुडे, ये मे का माइट हो गया है और पास्ट फॉर्म ऑफ मे के रूप में भी उपयोग होता है, ही माइट गो। और बहुत ज़्यादा संभावना व्यक्त करने में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे इट माइट बी रेन, तो इसका मतलब है बारिश अवश्य होगी। तो अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट वर्ब की। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने जैसे कि आ रही है, इसमें भी मैं आपको वर्ब्स बताने वाला हूँ, साथ साथ उसका यूज़ और एग्जाम्पल। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर मॉडल वर्ब्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसमें मैंने कुछ चुनिंदा मॉडल वर्ब्स बताई हैं। ऑट की बात कर लेते हैं। तो ऑट जो है वो मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा देने के लिए किया जाता है, जैसे यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, यानी आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। बात करते हैं यूज़ टू की। तो यूज़ टू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई कार्य हैबिचुअल होता है। इन द पास्ट इसका भी प्रयोग करते हैं, जैसे ही यूज टू गो देयर, वो वहाँ जाया करता था। अब बात करते हैं हैज़ टू की। तो हैज़ टू का प्रयोग करते हैं हम फोर्सली, जब हम प्रेजेंट में वर्क करते हैं, अर्थात हमें फोर्स किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि ही हैज़ टू वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। फोर्सली यहाँ पर करना पड़ता था, जरूरी था उसके लिए करना। हैव टू का भी प्रयोग फोर्सली इन द पास्ट प्रेजेंट में होता है, ये प्लूरल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना पड़ता है। और हैड टू का प्रयोग भी उसी हिसाब से होता है, लेकिन ये पास्ट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हैड टू लिव इन स्मॉल रूम, मुझे एक छोटे कमरे में रहना पड़ता था। विल हैव टू का प्रयोग की बात करते हैं तो ये फ्यूचर में होता है इसका प्रयोग, जैसे यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। और शैल हैव टू का प्रयोग भी फ्यूचर में होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस है आपका आई शैल हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी ये मॉडल वर्ब्स हैं और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ आपको ये भी बात बता दूं कि ये मॉडल वर्ब्स का प्रयोग अलग अलग प्रकार से और भी होता है। साथ साथ बहुत सी मॉडल वर्ब्स होती हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है निश्चित, लेकिन जो चुनिंदा मॉडल वर्ब्स हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।